नमस्कार साथियों। आज 11 मार्च 2026 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि शेषनाग 150 स्वार्म ड्रोन किसने विकसित किया? तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यू स्पेस रिसर्च। विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है कि हाल ही में भारत की रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। शेषनाग 150 स्वार्म ड्रोन का विकास बेंगलुरु स्थित कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च ने किया। आप लोगों को पता होना चाहिए स्वार्म ड्रोन का अर्थ क्या होता है। स्वार्म ड्रोन का अर्थ होता है कई ड्रोन का एक साथ समूह में काम करना। युद्ध के समय ये ड्रोन एक साथ लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं और यह तकनीक आधुनिक युद्ध प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे भारत की ड्रोन युद्ध क्षमता और मजबूत होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, इंडिगो के अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया? इंडिगो के अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, राहुल भाटिया। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सह संस्थापक राहुल भाटिया को हाल ही में कंपनी का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी कंपनी का सबसे प्रमुख कार्यकारी पद होता है। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, नागौरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है? जो नागौरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में नागौरी पान मेथी को PPBFRA द्वारा पंजीकृत किया गया है और यह मेथी की एक विशेष किस्म है जो राजस्थान के नागौर जिले में उगाई जाती है। यह मेथी अपने स्वाद और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। कृषि से जुड़े ऐसे उत्पादों को विशेष दर्जा मिलने से किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, PPBFRA का मुख्य कार्य क्या है? PPBFRA का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों, इसका सही ऑप्शन है पौधों की किस्मों का संरक्षण, ऑप्शन बी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, PPBFRA का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। इस संस्था का मुख्य कार्य पौधों की नई किस्मों का संरक्षण करना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह संस्था भारत में कृषि नवाचार और किसानों के हितों को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, इसका सही ऑप्शन है देहरादून, ऑप्शन बी।
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI का मुख्यालय देहरादून जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये संस्था भारत में जंगलों की स्थिति का सर्वेक्षण करती है और हर 2 वर्ष में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करती है। यह रिपोर्ट भारत में वन क्षेत्र की स्थिति समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही ऑप्शन है बी, जंगलों की कटाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम एक AI आधारित तकनीक है जिसे जंगलों की कटाई की निगरानी के लिए बनाया गया है और इस सिस्टम की मदद से उपग्रह चित्रों के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ जंगल तेजी से कट रहे हैं और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वन संपदा की रक्षा करना है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, इंडिगो किस क्षेत्र की कंपनी है? इंडिगो किस क्षेत्र की कंपनी है? इंडिगो जो है वो किस क्षेत्र की कंपनी है? तो साथियों इसका सही जवाब है एयरलाइन। एयरलाइन। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, शीतला अष्टमी किस देवी को समर्पित है? शीतला अष्टमी किस देवी को समर्पित है? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शीतला माता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शीतला अष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है और यह पर्व शीतला माता को समर्पित है जिन्हें रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। और इस दिन लोग क्या करते हैं, ठंडा भोजन करते हैं और माता शीतला की पूजा करते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में यह पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। इसी तरीके से आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, शेषनाग 150 किस प्रकार की तकनीक से संबंधित है? शेषनाग 150 किस प्रकार की तकनीक से संबंधित है? तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी, ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है? तो साथियों इसका सही जवाब है इंडिगो। ऑप्शन सी, इंडिगो। अभी आप लोगों ने एयरलाइंस के बारे में समझा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, PPBFRA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? PPBFRA किस मंत्रालय से अंतर्गत आता है?
तो साथियों इसका सही ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन ए। PPBFRA कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन, स्वार्म ड्रोन का मतलब क्या है? स्वार्म ड्रोन का मतलब क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कई ड्रोनों का समूह, कई ड्रोन का समूह। अक्सर आप लोगों को पता होना चाहिए स्वार्म ड्रोन का अर्थ जो है ड्रोन का समूह है और इस तकनीक में कई ड्रोन एक साथ मिलकर लक्ष्य पर काम करते हैं, कई ड्रोन एक साथ मिलकर। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, न्यू स्पेस रिसर्च का मुख्यालय कहाँ है? न्यू स्पेस रिसर्च का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु, बेंगलुरु। न्यू स्पेस रिसर्च का मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में स्थित है और यह कंपनी रक्षा और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में काम करती है। कहाँ काम करती है? रक्षा और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में काम करती है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण मंत्रालय। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, भारत में जंगलों की स्थिति पर रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में जंगलों की स्थिति पर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, FSI, FSI। भारत में जंगलों की स्थिति पर रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं FSI। F का मतलब फॉरेस्ट, S का मतलब सर्वे और I का मतलब इंडिया, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, शीतला अष्टमी को किस नाम से जाना जाता है? शीतला अष्टमी को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बसोड़ा। शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहा जाता है और इस दिन घर में एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाया जाता है। एक दिन पहले बना हुआ भोजन खाया जाता है, ठंडा होना चाहिए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, स्वार्म ड्रोन का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? स्वार्म ड्रोन का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा। स्वार्म ड्रोन का उपयोग मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में किया जाता है और यह तकनीक युद्ध और निगरानी में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इन्होंने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला था।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध मेथी कौन सी है? राजस्थान की प्रसिद्ध मेथी कौन सी है? तो साथियों इसका सही जवाब आप लोगों ने देखा है अभी अभी ही क्वेश्चन में, ऑप्शन है नागौरी पान मेथी। नागौरी पान मेथी। नागौरी पान मेथी जो है अपने स्वाद और औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है और इसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, AI आधारित डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जंगल कटाई की निगरानी। और यह सिस्टम जंगलों की कटाई की निगरानी के लिए बनाया गया है। ये जो AI आधारित डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम है, ये किसके लिए बनाया गया है? जंगलों की कटाई की निगरानी के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, इंडिगो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडिगो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2006। इंडिगो की स्थापना 2006 में हुई थी। आज ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी। अगला क्वेश्चन, भारत में ड्रोन नीति किस वर्ष लागू हुई? भारत में ड्रोन नीति किस वर्ष लागू हुई? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2021। भारत में नई ड्रोन रिजल्ट 2021 लागू की गई और इसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कितने वर्ष में आती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI की रिपोर्ट कितने वर्ष में आती है? तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 वर्ष। FSI की रिपोर्ट हर 2 वर्ष में जारी होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का नागौर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान का नागौर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेथी। राजस्थान का नागौर जिला मेथी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक साथ कई ड्रोन से मिशन। स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कई ड्रोन एक साथ मिशन पूरा कर सकते हैं और इससे युद्ध और निगरानी दोनों में तेजी और सटीकता बढ़ती है। इसी तरीके से आप लोगों के लिए रेगुलर क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आप लोगों को अगली वीडियो 20-25 क्वेश्चनों के साथ करंट अफेयर्स के लिए मिलते रहेंगे।